थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने। तो भाई फिलहाल हम निकल रहे हैं जम्मू कश्मीर की यात्रा पे और हम पहुंच गए हैं पहलगांव के आसपास के इलाका में। हालांकि जहां वो दुखद घटना हुई थी, जहां उन दरिंदे आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर सैलानियों को मौत के घाट उतारा था, उस जगह को फिलहाल सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल जिस घाटी में हम मौजूद हैं, यहाँ भाई खूबसूरती की हदें पार हैं। अरे हमने अड़ाया के बेरा पटिया अभी पहलगांव और इसके आसपास के इलाका में सैलानियों की संख्या ज़्यादा क्यों हुआ है? क्योंकि ये धरती का स्वर्ग है और न्यू कैश का भी खूबसूरती की हदें पार है। तो जो वो घटना थी, जो दुखद घटना थी, वो भी आज वो दुखद यादें भी हमारी ताज़ा हो गई हैं। लगभग 1 साल तक ऊपर उस दुखद घटना को हो गया। तो हमारे खास सहयोगी राजीव कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव भाई, दुखद घटना जिसमें लगभग 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, तो वो यादें कहीं ना कहीं इन घाटियों में, वो किलकारियाँ, वो चीज़ें जो है वो गूंज रही आज भी। बिल्कुल सर, साल 2025 में पहलगाम की बैसरन घाटी, जहाँ पर सैलानियों से वो खचाखच भरा हुआ था, लोग जी घूमने के लिए आए थे सैलानी, और एकदम से 3 आतंकवादी जो हैं वो घाटी के अंदर से निकल करके आते हैं और कथित तौर पर अपन कहें तो धर्म पूछ करके जी और उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इस पूरे मामले में 25 सैलानियों की मौत हुई, साथ ही साथ एक स्थानीय व्यक्ति की भी इस पूरे मामले में मौत हुई थी। अच्छा, इसमें राजीव भाई एक चीज़ और है, जहां मदद करने वाले यानी कि आतंकियों की मदद करने वाले भी स्थानीय लोग थे। बिल्कुल। और जहां उन सैलानियों को जब पूछ के मौत के घाट उतारा जा रहा था, तो 1-2 स्थानीय लोगों ने मदद भी करी है अभी ये घटना को रोका जा सके किसी न किसी तरह। बिल्कुल। इसमें जो एक स्थानीय की मौत हुई है और उसके बारे में चर्चा यही है कि उसने काफ़ी मदद जो है वो सैलानियों की थी। उनको एक तरीके से जैसे ही आतंकी आए, गोलीबारी शुरू हुई, फिर एकदम से वहाँ से कैसे यात्रियों को एकदम से सुरक्षित जगह पर निकालना है, उसमें जिस व्यक्ति ने मदद की थी, और उसके बाद सूचना ये है कि उसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस पूरे मामले में 2 लोकल लोगों को जो यहाँ के थे उनको भी एनआईए ने गिरफ्तार किया था। और इस पूरे मामले में एक साजिद भट्ट नाम का आतंकी है, जिसके ऊपर एनआईए ने तकरीबन 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। फिलहाल की आप बात करा तो जो बैसरन घाटी है, अपना मकसद तो यही था कि हम बैसरन घाटी जाएं और वहाँ की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएं। चलो ताकि राजीव भाई, बिल्कुल वो दुखद यादें थी। अब दर्शकों को हम वो चीज़ दिखाने जा रहे हैं। अभी पहलगांव की बात करें या इसके आसपास का जो इलाका है, यहाँ सैलानियों की संख्या ज़्यादा क्यों होया करे है? तो ये देखो भाई, ये वो खूबसूरत तस्वीरें हैं जिसके कारण यहाँ सैलानियों की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है, तादाद ज़्यादा होती है, क्योंकि धरती का स्वर्ग है ये। और ये देखो भाई, स्वर्ग की ये जो तस्वीरें हैं राजीव भाई, वाकई में ये ऐसी तस्वीरें हैं जहाँ से वापस घर जाने का मन नहीं करता। इस तरह की खूबसूरत तस्वीरें हैं। कैमरामैन की कहूँगा ध्यान से, बिल्कुल, क्योंकि फिसलन भरा रास्ता है ये। तो राजीव, सैलानियों की संख्या ज़्यादा होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यहाँ के खूबसूरत झरने, बर्फबारी और मतलब न्यू कैश का अनमोल प्राकृतिक खजाना है। सर, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर जो है उसको भारत का ताज भी कहा जावा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि स्वर्ग जो धरती पे कहीं है तो वो जम्मू कश्मीर को माना जाता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का स्वर्ग है। और इस स्वर्ग में लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ी बात करें तो यहाँ पर जो टेररिज्म है, यानी कि आतंकी आते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से सैलानियों को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उससे सिर्फ यहाँ के लोगों को तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि जो टूरिज्म है उसी के कारण जो है यहाँ के लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलती है, अच्छा खासा वो पैसा कमा पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये टेररिज्म यहाँ पर बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों को भी आप देखो, जितने भी दर्शक फिलहाल मार्केट लाइव जुड़ रहे हैं, स्थानीय लोगों को भी 2 भागों में या 2 गुटों में बांटा जा सका है। एक वो लोग हैं जो आतंकियों को शरण दे रहे हैं, एक वो लोग हैं जो अपना काम धंधा करके अपना गुजर बसर करने के लिए मेहनत और मजदूरी करते हैं। तो वो लोग जो मेहनत और मजदूरी करते हैं वो काफ़ी इस तरह की घटनाओं से काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि फिलहाल जैसे हम घाटी में घूम रहे हैं, यानी कि मतलब सन्नाटा सा है, एक अजीब सा। हालांकि उस दुखद घटना को राजीव भाई 1 साल हो गया है, लेकिन फिर भी एक अजीब सा सन्नाटा
घाटी में पसरा हुआ है। वो इसीलिए है सर क्योंकि सैलानियों के मन में आज भी वो खौफनाक तस्वीरें जो जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने टीवी के ऊपर सुना कि कैसे एक नव दुल्हन थी, वो किस तरीके से अपने पति के पास बैठ करके रो रही थी। वो तस्वीरें काफी सोशल मीडिया पर उस समय जो है काफी वायरल हुई थी। मतलब आज भी लोग जब पहलगाम का नाम आता है, जब वैसरन घाटी का नाम याद आता है, तो लोगों को वो तस्वीरें फिर से वो जहन में आती हैं। वो तस्वीरें तो लोगों के मन में आज भी वो जो डर को कहें, यानी कि आज भी लोगों के मन में वो जो डर है वो आज भी कहीं ना कहीं कायम है। आर्मी की यहाँ की बात करें तो हमने काफी अपने आर्मी वाले साथी हमको मिले और उन सभी का भी ये कहना था कि 2014 के बाद, यानी कि जब से बीजेपी सरकार आई है और जब से यहाँ से धारा 370 हटाई गई है, उसके बाद से कश्मीर के हालात वाकई में बदले हैं। बोले ये खूबसूरत तस्वीर है और ये कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर की ये जो वादियां हैं, ये ऐसी वादियां हैं, ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसे झरने हैं, ऐसे सफ़ेद चांदी की जो परत है, वो किस तरह से जब मौसम में तब्दीली आवे है, पल पल में यहाँ का जो मौसम है उसकी रंगत बदला है। यानी कि वही जो बदलती तस्वीर हैं वो सैलानियों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। उसी खिंचाव के चलते हम भी आगे हैं और इन खूबसूरत तस्वीरों को ऊपर छोड़ कर धरती जान लग रहे हैं। यानी कि खुशनुमा तस्वीर भी है एक तरफ और वो दुखद यादें भी जो है वो यहाँ आकर के हमारी ताज़ा हो गई हैं। फिलहाल जो है सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो चप्पे चप्पे पे आर्मी के जवान जो है वो तैनात हैं। इतने सैलानी को नहीं जितने आर्मी के जवान तैनात हैं। तो फिलहाल जो है इन खूबसूरत तस्वीरों पर छोड़ कर तारती जान लग रहे हैं। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, मेरे खास सहयोगी राजीव कुमार के साथ। कर दो भाई। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।